नमो नमः सर्वेभ्यो। साथियों नमस्कार। स्वस्तिक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमने पिछली कक्षाओं में छंद के विषय में जाना था, छंदों को प्रारंभ किया था और छंद में ही हमने अनुष्टुप छंद और इंद्रवज्रा छंद को पढ़ लिया था। और आज साथियों हम इंद्रवज्रा से जस्ट आगे हम उपेंद्र वज्रा नाम के छंद को पढ़ेंगे, उपजाति छंद को भी आज पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम इन दो छंदों को पढ़ेंगे। साथियों, हम देखेंगे कि कैसे कैसे छंदों की बनावट होती है, क्या छंद का लक्षण होता है और उसका क्या उदाहरण होता है। तो हम देखेंगे जल्दी से आज कि छंद क्या होता है, छंद इत्यादि के विषय में हमने पहले पढ़ा ही है शुरुआत से ही। तो देखिए, इंद्रवज्रा छंद को हमने पढ़ा था पहले, इसी को थोड़ा सा मैंने आपको रिवीजन करवाने के लिए यहाँ पर थोड़ा बताया गया है कि क्योंकि हम जो उपजाति छंद को पढ़ने वाले हैं तो इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का उस उपजाति छंद में कंट्रीब्यूशन है, तभी जाके उपजाति छंद बना है। इस वजह से मैं आपको इंद्रवज्रा को वापस बता रहा हूँ। ऐसा लिखा है कि स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगः, स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगः। तो यहाँ ऐसे आएगा कि स्या के ऊपर ऐसे ऐसा आ जाएगा ना, क्योंकि ये गुरु है ना, तो गुरु होने के कारण यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। तो साथियों जी, तो गुरु होने के कारण ये आ जाएगा, ये स्या के ऊपर गुरु आ जाएगा और दी के ऊपर भी गुरु क्योंकि आगे आधा न है, द के ऊपर लघु, व के ऊपर गुरु क्योंकि आगे जो है और वो भी संयुक्त अक्षर है, उससे पहले वाला वर्ण पर गुरु होता है। जा ऑलरेडी गुरु है, यदि और य के ऊपर ऐसे आ जाएगा लघु, इसके ऊपर भी लघु, ये गुरु, ये गुरु, ये भी गुरु और ये भी गुरु। ये जा ऐसा लिखा है वो गलत लिखा है साथियों, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसे हो जाएगा ये, अच्छा ये जगऊ ऐसा लिखा है साथियों, क्या लिखा है जगऊ, ये ज मानना है, ये वाली एक मात्रा आपको नहीं माननी है, इसको आपको ऐसे समझना है जगऊ गह, ऐसे आपको समझना है। तो जगऊ के ऊपर यहाँ पर एक मात्रा है कि यहाँ पर दो मात्रा होगी, यहाँ पर भी दो मात्रा होगी, अर्थात लघु गुरु और गुरु, इस प्रकार से हो गया। आप देख सकते हैं स्यादिंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा वहाँ पर हो, यदि जहाँ पर तौ यानी कि तगण तगण दो बार हो जाए, क्या हो जाए, दो बार तगण तगण हो जाए और फिर जगण और फिर दो गुरु हो जाए, अर्थात तगण और फिर जगण, तगण तगण दो बार हो जाए पहले तो तगण तगण फिर जगण, तगण तगण और फिर जगण और फिर गुरु गुरु, ये दो बार हो जाए, यानी कि तगण तगण जगण और गुरु गुरु हो, वहाँ पर इंद्रवज्रा नाम का छंद होगा। लोटासरेण क्रियते कुकार्यम, भर्ती परीक्षां न करोति शीघ्रम, विद्यार्थिनः सिद्धिरतः सदैवं, न ज्ञायते तेन करिष्यते किम। इस श्लोक में, इस पद्य में हमने इसको लगाया था। जैसे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुरु गुरु लघु, यहाँ पर भी गुरु, यहाँ लघु, या अच्छा यहाँ भी गुरु आएगा, कारण क्योंकि आगे क्रियते में के अंदर ये की ऐसा यहाँ पर संयुक्त अक्षर है ना, आगे तो संयुक्त अक्षर है, डबल अक्षर है, इस वजह से ण के ऊपर भी गुरु आएगा, इसके ऊपर रस्व ई की मात्रा है तो लघु आएगा, यहाँ पर लघु आएगा या गुरु हो जाएगा, ये लघु ये गुरु, ये भी गुरु हो जाएगा। यदि देखा जाए तो तीन तीन का हम ऐसे इस तरह से बनाए, जोड़ा बनाए तो हमें पता चलेगा। तो ये तीन हो गया, ये क्या है, ये तारा जो है ना, ये तगण है ना, और ये क्या है तारा जो, ये भी तगण है, जो भानो ये जगण है और फिर लास्ट में दो गुरु है। तो ये बिल्कुल यह इंद्रवज्रा छंद इस पर घटित हो रहा है, सेल्फ मेड श्लोक है, आपको पहले मैंने पढ़ाया है। ठीक उसी प्रकार साथियों हम इधर देखते हैं तो इधर भी ऐसे कैसे, अर्थो ही कन्या पर कीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः, जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से लक्षण घटित होगा साथियों। कैसे होगा मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि तगण तगण जगण और गुरु गुरु यदि ऐसा होता है तो वह इंद्रवज्रा नाम का छंद कहलाएगा। तो इसके ऊपर यदि हम लक्षण दिखाएं तो कैसे दिखा सकते हैं, देखिए अ के ऊपर क्या आएगा, गुरु आएगा है ना, फिर थो के ऊपर भी गुरु, अच्छा अ के ऊपर गुरु क्यों, क्योंकि अर्थो आगे आधा र आ रहा है, ही के ऊपर ऐसे लघु आ जाएगा, कन्या के आगे न है तो कन्या में क के आगे न है, इस वजह से क के ऊपर गुरु कर दिया, या के ऊपर भी गुरु करेंगे, पर की एव, साथियों देखना यहाँ पर ए व,
अच्छा, ये मैं ऐसा क्यों किया साथियों? कारण है वा पादांते त्वसो वक्रो जयन्यो मात्रिको रजु, मतलब पाद के अंत में आप ऐसा करना जैसा छंद कह रहा है वैसा करना। अब छंद की नीड थी कि लास्ट में गुरु हो, तो अंतिम वर्ण पर छूट दे रखी है साथियों। अंतिम वर्ण पर पद्य में क्या है, अंतिम वर्ण पर छूट है कि आप विकल्प से वा पादांते, पाद के अंत में विकल्प से गुरु अथवा लघु होगा। लेकिन किसके हिसाब से छंद कह रहा है कि गुरु होना चाहिए तो गुरु कर देंगे। इस व्योह को लघु होते हुए भी हम गुरु मान सकते हैं, क्योंकि पाद के अंत में एक वर्ण पर छूट दे रखी है। तो देख लीजिए यहाँ पर भैया लघु होते हुए भी इसको हम गुरु मानेंगे, क्योंकि छंद चाहता है कि लास्ट में दो गुरु आए। तो हमने यहाँ पर ये ए है वो ऑलरेडी दीर्घ वर्ण है साथियों ना, ए है वो दीर्घ स्वर है ना, ये आपको पहले पता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ए है वो क्या है, दीर्घ स्वर है, तो ये ऑलरेडी दीर्घ था और ये भी दीर्घ है। इस प्रकार से ये हो गया, तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर इसको ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, 3-3 का जोड़ा भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा दूसरे कलर से करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ पर इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, देख लीजिए आप, ये बन गया ऐसे, ये भी गुरु ये भी गुरु। तो ये कौन सा हो गया, ये सबसे पहले क्या हो गया, ये तगण हो गया साथियों। ये क्या हो गया, ये भी तगण हो गया, और ये जगण हो गया, और ये गुरु हो गया, और ये भी गुरु हो गया। जिस छंद में तगण तगण जगण और गुरु गुरु हो और 11 वर्ण हो साथियों, कितने वर्ण हो, 11 वर्ण। आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ठीक हो गया। तो इस प्रकार 11 वर्णों वाला जो छंद होगा और तगण तगण जगण गुरु गुरु होगा, उसे हम इंद्रवज्रा नाम का छंद कहेंगे। अर्थो हि कन्या पर की एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इव अंतरात्मा। तो ये इस प्रकार से हमने इंद्रवज्रा छंद को साथियों पहले पढ़ लिया है। अभी हम उपेंद्रवज्रा छंद को पढ़ेंगे। उपेंद्रवज्रा का ये लक्षण है साथियों कि उपेंद्रवज्रा जत जास्ततौ गौ, उपेंद्रवज्रा जत जास्ततौ गौ। तो ये बचपन से लगाकर आज तक आपने भी शायद जिन जिन की भी माएँ हैं सबने बच्चे को जरूर ये त्वमेव माता वाला श्लोक पढ़ाया होगा, और नहीं पढ़ाया है तो अब जरूर पढ़ा देना इस वीडियो को देखने के बाद। किसको भी जिस प्रकार उपेंद्रवज्रा को बोलेंगे उसी तरह से इसको बोलेंगे। अच्छा, उपेंद्रवज्रा किसे कहते हैं, उपेंद्रवज्रा यानी कि उपेंद्रवज्रा हो, वहां पर ज तो जाहा यानी कि जगण हो, क्या हो, जगण हो, तगण हो और फिर जगण हो, और ततः गौ यानी कि दो गुरु हो। पहले जगण तगण जगण और ज तो जाहा और फिर ततः, ततः मतलब उसके बाद गौ यानी कि दो गुरु हो, है ना, ग ग 2 बार हो। इस छंद में 11 वर्ण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमने इंद्रवज्रा में भी 11 वर्ण पढ़े थे, उपेंद्रवज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं साथियों। क्रमशः जगण तगण जगण और गुरु गुरु होते हैं। उस इंद्रवज्रा में क्या था, सबसे पहले तगण था ना, तगण तगण जगण और गुरु इस प्रकार ये था, ये इंद्रवज्रा में था। इसमें क्या है, सबसे पहले तगण, सबसे पहले जगण, फिर तगण जगण और फिर गुरु गुरु हो जाएगा। यहाँ पर पहला जगण और फिर तगण और फिर जगण, अर्थात ये इंद्रवज्रा छंद में साथियों ऐसा हुआ करता था कि ऐसा था यहाँ पर कि इंद्र, यहाँ पर तगण था, सबसे पहले तगण फिर जगण और फिर गुरु, ठीक। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले जगण और फिर तगण, क्षम्यताम, और फिर तगण और फिर जगण और फिर गुरु और यहाँ पर भी गुरु। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि तगण कैसे बना है, तगण कैसे बना, कैसे है तगण का। तगण ऐसे बना, ये रहा, ये ताराज ना, तगण ऐसे बना है, जगण ऐसे, तगण बना है ताराज, ये इस प्रकार से ताराज, ये तगण है। और जगण कैसे है, जो भा न, अर्थात मात्र ये आगे का ये जो एक गुरु है ना, बस इसका अंतर है, सिर्फ इसका अंतर है। तो उसको हम आगे और समझ लेंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा अभी इसको जी। इस छंद में क्रम 11 तो वर्ण होते हैं, किसमें, उपेंद्रवज्रा में, और क्रमशः जगण तगण जगण और 2 गुरु होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है जगण तगण जगण 2 गुरु, ये रहा, ठीक। और इंद्रवज्रा में कैसे बनता था, इंद्रवज्रा में ऐसे बनता था, तारा जो है ना, तो तारा, क्षमता इंद्रवज्रा को यहाँ लिख रहा हूँ, ताराज, ठीक है, तगण और फिर तगण होता था, तो ये हो गया ताराज
और फिर क्या होता है तगण तगण और फिर जगण, ये इंद्र वज्रा का लिख रहा हूँ यहाँ पर जगण, तो ज भा न और फिर गुरु गुरु, तो ये हो गया गुरु और ये हो गया गुरु, इस प्रकार से होता था। तो साथियों इसमें और इस ऊपर वाले में, इन दोनों में बस दो एक ही चीज की एक ही वर्ण की का डिफरेंट है, सिर्फ देख लीजिए यहाँ पर आई आ रहा है, यहाँ पर एस आ रहा है, बाकी पूरा सेम है। यानी कि ये उपेंद्र वज्रा है, क्या है ये उपेंद्र वज्रा छंद है साथियों। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये हो गया उपेंद्र वज्रा छंद है, क्या है ये उपेंद्र वज्रा, ठीक। और ये क्या था, ये पहले हमने पढ़ा वो ये इंद्र वज्रा, देखिए ये इंद्र वज्रा। तो इंद्र वज्रा में क्या हुआ करता था, मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, देख लीजिएगा। इंद्र वज्रा में क्या हुआ करता था, इंद्र वज्रा में होता था यहाँ पर तगण होता था और फिर तगण होता था, फिर जगण होता था और दो गुरु होते थे, इंद्र वज्रा छंद कहलाता था। अब क्या हो गया, जगण हो गया, यानी कि अगर ये गण के हिसाब से देखे तो यहाँ पहला तगण था और उपेंद्र वज्रा में पहला जगण है, बस इतनी सी बात है। इंद्र वज्रा में पहले तगण होगा, उपेंद्र वज्रा में पहले जगण होगा। अब दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इन वर्णों को देखें, यहाँ पर इस क्रम को देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये गुरु है, दीर्घ दिख रहा है, ये भी दीर्घ है और ये लघु है। यहाँ क्या था, यहाँ लघु दीर्घ और लघु, यहाँ क्या है देखिए ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, बस इसकी ही यही डिफरेंट है, बस ये वाला देख लीजिए पहला वाला वर्ण, यानी कि इंद्र वज्रा, ये इंद्र वज्रा है ना, ये इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा में प्रथम अक्षर गुरु हैं और उपेंद्र वज्रा में प्रथम अक्षर लघु हैं, बस इतना ही इन दोनों छंदों में डिफरेंट है। इंद्र वज्रा यानी कि इंद्र है ना, इंद्र बड़े भाई है, और उपेंद्र वज्रा यानी विष्णु, विष्णु छोटे भाई है ना। तो इंद्र बड़े हैं, इस वजह से हमने यहाँ पर पहला अक्षर बड़ा किया है। और उपेंद्र 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 यानी कि विष्णु का छोटा, इंद्र का छोटा भाई। उपेंद्र बन के गए थे ना, वो उपेंद्र बन करके भगवान वामन अवतार लेकर के बलि से, राजा बलि से वो भिक्षा मांगने करने के लिए गए थे ना, पूरे 3 पैरों में पूरी जमीन मांग ली थी, पूरे त्रिभुवन नाप लिया था, वो वाले, तो वो उपेंद्र थे वामन अवतार में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इंद्र का छोटा भाई है उपेंद्र, ठीक। तो इंद्र बड़ा है तो यहाँ पर पहला वर्ण बड़ा ले लिया, उपेंद्र छोटा है ना, उपेंद्र का मतलब छुआ, इंद्र का छोटा भाई छोटा है, इस वजह से उपेंद्र में छोटा अक्षर ले लिया पहला अक्षर, बस इतनी सी बात है, ठीक। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस छंद में इतना सब कुछ पता चल गया आपको कि उपेंद्र वज्रा जतो जास्ततो गौ, इसको बोलेंगे कैसे कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देवा। अच्छा, इसके ऊपर भी ये सारा लक्षण घटित हो रहा है, आप चाहे तो देख सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर उपेंद्र वज्रा छंद है, उपेंद्र वज्रा का लक्षण यहाँ पर ऊपर लिखा है कि आई आना चाहिए, यानी कि पहला क्या आना चाहिए, जगण आना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो ये वह के ऊपर क्या आएगा, लघु आएगा, क्यों, आगे आधा तो है उससे कोई मतलब नहीं है साथियों, ये वह से पहले आधा तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यदि पीछे होता आधा अक्षर तो वह के ऊपर हम गुरु कर सकते थे, मैं के ऊपर गुरु हो जाएगा, वह के ऊपर लघु, माँ के ऊपर गुरु गुरु लघु लघु गुरु, वह के ऊपर लघु, मैं के ऊपर गुरु, और अंत में वह के ऊपर छूट दे रखी है तो गुरु, क्योंकि अंतिम में कह रहा है कि गुरु करना है, ऐसा छंद कह रहा है, तो मतलब अंतिम वर्ण पर छूट है। छूट की है मतलब क्या हुआ कि यदि आपका वर्ण लघु है फिर भी आप उसको गुरु कर सकते हैं, यदि छंद में कह रहा है तब, ठीक। अंतिम वर्ण पर छूट है, ऐसे कैसे आप सब में देख सकते हैं, अंतिम वर्ण आपका लघु था फिर भी आप इसको गुरु कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसको आप देख लीजिए, 3 का जोड़ा बना के देख लीजिए चाहे तो, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा, ये 3 का जोड़ा ये हो गया, 3 का जोड़ा ये हो गया, 3 का जोड़ा और ये लास्ट में 2 गुरु हो गया। ये हो गया कौन सा वाला, सबसे पहला देख लीजिए यहाँ पर, ये हो गया जगण ना, ये हो गया जगण, और फिर हो गया तगण, और फिर हो गया जगण, है ना, जब भाना, और फिर हो गया गुरु, और फिर गुरु। इस वजह से इस पद्य में ये उपेंद्र वज्रा नाम का छंद है साथियों, यह सिद्ध होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा बस दोनों में एक ही वर्ण का डिफरेंट है, बाकी दोनों ही सेम है ना। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पर ये लक्षण है इंद्र वज्रा का। अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उपजाति छंद। तो उपजाति छंद दोनों ही छंदों का मिश्रण है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों ही छंद जिस किसी पद्य में हो, किसी एक पद्य के 4 लाइनें होती हैं, तो चार ही लाइनों में
और यदि इंद्र वज्रा भी हो और उपेंद्र वज्रा भी हो तब वहां पर उपजाति नाम का छंद गिना जाएगा। तो इंद्र वज्रा का लक्षण ये रहा, स्यारी इंद्र वज्रा यदि तो जगौ गह, और उपेंद्र वज्रा का नीचे लिखा है उपेंद्र वज्रा जदास्त तौ गौ। तो ये वहां पर मैंने दर्शाया गया है, यहाँ पर ये सबसे पहले इंद्र वज्रा और फिर लिखा गया उपेंद्र वज्रा, बस इतनी सी बात है। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर जिस किसी छंद में मिलेंगे, जिस किसी पद्य में मिलेंगे, तो जब दोनों मिलेंगे तो फिर वो उपजाति छंद कहलाएगा। यदि पूरे चारों ही लाइनों में यदि कोई एक ही मिल रहा है तो वो एक ही गिना जाएगा। पर दोनों का कंट्रीब्यूशन किसी पद्य में हो जाए, दोनों ही छंद किसी एक पद्य में आ जाए, तब क्या कहलाएगा? वो उपजाति छंद कहलाएगा। ठीक है साथियों, तो अभी हम फिलहाल में उपजाति छंद को पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा है इंद्र वज्रा तथा उपेंद्र वज्रा छंद के मेल को उपजाति कहते हैं। ठीक है, इस छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। किसी भी छंद में 4 चरण होते हैं वैसे, जिनमें किसी चरण में इंद्र वज्रा और किसी चरण में उपेंद्र वज्रा छंद हो सकता है। यानी कि 4 लाइनों में किसी एक लाइन में हो सकता है इंद्र वज्रा हो और बाकी की 3 लाइन में उपेंद्र वज्रा हो सकता है शुरुआत की 2 लाइन में इंद्र वज्रा छंद हो और नीचे की 2 लाइन में उपेंद्र वज्रा छंद हो, क्योंकि दोनों में 11 वर्ण होते हैं, बस एक ही तो अक्षर का भेद है बस। तो उपेंद्र वज्रा के चरणों का अनुपात 2:2 या 3:1 हो सकता है। यानी कि ऐसे डिवाइडेशन कर दिया जाए, 2 लाइनों, यानी कि 4 लाइन है तो 2 लाइन ऊपर कर दी, 2 लाइन नीचे कर दी, और 2 ऊपर की 2 लाइनों में यदि इंद्र वज्रा हो और नीचे की 2 लाइन में यदि उपेंद्र वज्रा हो, तब इस छंद को अब हम उपजाति छंद कहेंगे। दूसरी बात, यदि 3:1 यानी कि किसी भी एक लाइन में भी इंद्र वज्रा हो, बाकी 3 में उपेंद्र वज्रा हो, तब भी उपजाति कह सकते हैं। कोई भी एक लाइन में अथवा 2 लाइन में अथवा कहीं भी इंद्र वज्रा छंद आ गया और उपेंद्र वज्रा भी आ गया किसी एक पद्य में, तो वो पद्य के अंदर अब हम उपजाति छंद कहेंगे। फिर वो इंद्र वज्रा नहीं रहेगा, ना ही उपेंद्र वज्रा रहेगा, दोनों आ गए, इसका मतलब उपजाति हो गया। ठीक है, तो ये 2 उदाहरण मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं। हम इसे देखते हैं कि कैसे क्या बने हैं ये। अब देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। ये कुमार संभवम का पहला श्लोक है साथियों, बहुत ही अच्छा है, कालिदास ने लिखा है। तो इसके ऊपर यदि हम गण का निर्धारण करें तो कैसे? देखिए, अस्त्यो यानी कि अ के ऊपर क्या आएगा? गुरु, क्योंकि आगे आधा सो है। यू के ऊपर क्या आएगा? गुरु, क्यों? क्योंकि आगे आधा तो है। तो के ऊपर क्या आएगा? लघु। र के ऊपर क्या आएगा? गुरु। और या के ऊपर क्या आएगा? अच्छा, र के ऊपर गुरु क्यों है? क्योंकि आगे आधा स है। या के ऊपर गुरु, क्योंकि या ऑलरेडी दीर्घ स्वर है, दीर्घ वर्ण है। ऋषि के अंदर दी और शी, देव तात्मा, ये हो गया। ठीक, ये चारों ही लाइन में आप मिला सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ह्य है वो अंत में गुरु माना जाएगा। इस प्रकार देख लीजिए। अब ये क्या हो गया? SSI, यानी कि क्या हो गया? ये ताराज हुआ ना, ताराज ऐसा हो गया ये। चलिए, ये हो गया ताराज, फिर ताराज हो गया, फिर भी ये भी हो गया ताराज। 2 बार तगड़ हो गया, फिर जो भानो ये जगण हो गया, और फिर 2 बार गुरु हो गया। तो ये सबसे पहले तो क्या हो गया है ना, ताराज, ये हो गया तगण, फिर ये क्या हो गया? ये भी हो गया तगण, और फिर ये क्या हो गया? ये जो हो गया जगण, और फिर हो गया गुरु और गुरु। जिस छंद में तगण, फिर हो गया तगण, ये भी तगण है। तो तगण जिस किसी छंद में तगण हो जाए, क्या हो जाए? तगण, और फिर तगण, और फिर जगण, और गुरु हो जाए, वो इंद्र वज्रा छंद हो जाएगा। ठीक हो गया? हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको और आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कौन सी इस लाइन में कौन सा क्या है, इसके भी हम गुण मिलान करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पर ही के ऊपर क्या आएगा? ही के ऊपर आ जाएगा लघु आएगा, है ना। यहाँ पर आ गया लघु, माँ के ऊपर गुरु, ल के ऊपर लघु, और यो के ऊपर गुरु, फिर नाम न गा धी राज। अब देख लीजिए आप, सबसे यहाँ तो पहला अक्षर क्या आ रहा है? गुरु। यहाँ पहला अक्षर क्या आ रहा है? लघु ना, एक अक्षर का भेद है दोनों में। तो ये पहला अक्षर जब लघु होगा तो उपेंद्र वज्रा है ना, उपेंद्र छोटे भाई हैं, तो उपेंद्र वज्रा में पहला अक्षर लघु, छोटे को लघु, और ये इंद्र वज्रा में इंद्र बड़े भाई हैं, तो वहां पर गुरु हो गया। समझ में आ रहा है? तो देख लीजिए, यहाँ पर गुरु है या लघु है, इसका मतलब इसके अंदर उपेंद्र वज्रा छंद है। कौन सा है?
उपेंद्र वज्रा। और यहाँ पर इंद्र वज्रा छंद था। ये तो पहली लाइन में इंद्र वज्रा हो गया, दूसरी में उपेंद्र वज्रा हो गया। अब तीसरी चौथी को गिनने से क्या मतलब, अगर गिन भी लो तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हमको तो बस इतना पता लगाना है कि इन चारों ही लाइन में कहीं पर भी इंद्र वज्रा अथवा उपेंद्र वज्रा दोनों ही आ रहे हैं कि नहीं। तो देख लीजिए, पहली लाइन में इंद्र वज्रा है, दूसरी लाइन में उपेंद्र वज्रा है। इस वजह से इस पूरे पद्य में उपजाति नाम का छंद हुआ। साथियों समझ में आ गया आप लोगों को। पहली लाइन पढ़ी इंद्र वज्रा तथा उपेंद्र वज्रा छंद के मेल को उपजाति कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे भी आप मिलान करना चाहे तो कर लीजिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक लिखा है ऐसा, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है, रघुवंश के 6वें अध्याय का 67वां श्लोक है ना। तो ये रघुवंश महाकाव्य का श्लोक है और उपमा अलंकार का सबसे बेहतरीन श्लोक है। इसी वजह से कालिदास को दीप शिखा नाम की उपमा दी। कालिदास की उपमा को क्या कहते हैं? दीप शिखा। फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर का प्रश्न है। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये इस श्लोक की वजह से कालिदास को दीप शिखा नाम की उपमा दी गई है। कोई पूछे परीक्षा में अथवा ऐसे कि कालिदास की उपमा को क्या कहते हैं, तो दीप शिखा कहते हैं। श्लोक इस प्रकार है कि संचारिणी दीप शिखैव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिं वरासा नरेंद्र मार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्ण भावं सस भूमिपालः। ये ऐसा कहते हैं। देख लीजिए, अब इसके ऊपर भी जो गण मिलान करें हम, इसका अर्थ भी बता दूंगा मैं आपको। गण यदि बताएं तो इस प्रकार बता सकते हैं। देख लीजिए, संचारिणी में सन के ऊपर क्या आएगा? गुरु। चा के ऊपर गुरु, री के ऊपर लघु। अच्छा, संचारिणी में स के ऊपर हमने गुरु क्यों किया? आगे आधा अक्षर है इसलिए। णी के ऊपर गुरु, दी के ऊपर भी गुरु, फिर लघु लघु गुरु लघु गुरु गुरु। ठीक हो गया। इसके ऊपर भी गुरु गुरु और फिर लघु गुरु गुरु लघु, फिर लघु फिर गुरु। अच्छा, पतिम यहाँ पर ऊपर अनुस्वार इस वजह से है ना, ये वरा और सा। ठीक, इसमें भी देख लेते हैं। नरेंद्र मार्गाट ईव, न ईव के आगे प्र है ना, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे? गुरु करेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार और ऐसा ऐसा कर देंगे। ठीक हो गया, ऐसा और ऐसा। ठीक है, आगे देख लीजिए। विवर्ण, विवर्ण क्योंकि आगे आधा र है, इस वजह से यहाँ पर गुरु कर दिया मैंने बीच वाले व पर। और भावम स स भूमि, भू का भू बड़ा है ना, पालह। ठीक, अभी इसको देख लीजिए आप कि कैसे ये जमा है, बना है। 3-3 का हम जोड़ा बनाएंगे। सबसे पहली बात तो क्या होगी? 3-3 का जोड़ा बना देंगे। चलिए, 3-3 का हमारे पास जोड़ा बन गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे? देख लीजिए, यहाँ पर भी इसी प्रकार कर लेंगे। 3-3 का हमें जोड़ा बनाना है। और यहाँ पर भी ऐसे कैसे हम कर लेंगे। तो अभी आपको वर्ण इतने में पकड़ में आ गए होंगे कि इस पूरी चारों लाइन में इंद्र वज्रा भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा और उपेंद्र वज्रा भी होगा। देख लीजिएगा, अभी आप मुझे बताएं। देख लीजिए यहाँ पर ये एस आई यानी कि ये सबसे पहला क्या हो गया? ये सबसे पहला जो लिखा गया है, ये क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? ये होगा उपेंद्र वज्रा। ये इंद्र वज्रा हो गया। पहला क्या हो गया? इंद्र वज्रा। कि इंद्र वज्रा में सबसे पहला क्या होता है? तगण होता है। ठीक है, उसके बाद में फिर तगण होता है, उसके बाद में जगण होता है, और फिर गुरु और गुरु होता है। यहाँ पर भी सेम मिल रहा है। देखिए, सबसे पहला तगण मिल रहा है, लेकिन यहाँ आके डिफरेंट हो गया। देख लीजिए, यहाँ पर पहला अक्षर क्या हो गया? न के ऊपर पहला अक्षर क्या हो गया? लघु हो गया। और लघु होते ही ये क्या, कौन सा छंद बन गया? उपेंद्र वज्रा। कौन सा बन गया? उपेंद्र। इस वजह यहाँ पर पहले और दूसरे में क्या था? यहाँ पर इंद्र वज्रा था। ठीक, अच्छा, यहाँ भी उपेंद्र वज्रा और यहाँ भी उपेंद्र वज्रा, यानी कि इस छंद में नीचे की 2 लाइन में उपेंद्र वज्रा छंद है और ऊपर की 2 लाइन में इंद्र वज्रा छंद है। जिस किसी पद्य में इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों ही छंद हो उसे हम उपजाति छंद कहेंगे। साथियों समझ में आया आप लोगों को? ये ऐसा लिखा है कि संचारिणी दीप शिखैव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिं वरासा। यानी कि जब ऐसा था, सारे ही राजा लोग वहाँ पर खड़े थे। कि मैं भावार्थ बता देता हूँ आपको कि सब राजा लोग जब खड़े थे तब वो इंदुमती का स्वयंवर हो रहा था। इंदुमती बहुत ही ज़्यादा रूपवती थी और उसको उससे विवाह करने के लिए पूरे विश्व से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े राजा महाराजा लोग वहाँ पर आके खड़े थे। और उस समय अज और इंदुमती का स्वयंवर होता है ना। राजा दिलीप
अज और इंदुमती का स्वयंवर होता। तो इंदुमती ने क्या किया वहाँ पर, ऐसे जिस प्रकार जो हार पे लेकर के और ऐसे पहनाने के लिए जा रही थी, तो सारे ही राजा ऐसे लाइन में खड़े थे, जिसके ऊपर भी हार डालेगी, माला पहनाएगी, वो उसका पति होगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर संचारिणी दीप शिखे युवरात्रु, ऐसा लग रहा था जब वो ऐसे माला लेकर के जा रही थी, तब ऐसा लग रहा था कि संचारिणी दीप शिखा की तरह रात्रि है। यानी कि रात में कोई भी यदि मशाल लेकर के जाए तो आगे आगे से चलता है मशाल लेकर के, तो जहाँ जहाँ मशाल लेके जा रहा है वहाँ तो उजाला होता है और पीछे अंधेरा हो जाता है ना। ऐसे यहाँ पर मशाल लेके गए तो यहाँ उजाला हो गया, अब वहाँ तक गए तो वहाँ पर उजाला हो गया पर यहाँ अंधेरा हो गया, ऐसा होता है ना। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ बताया, यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा, पति के वर्ण के लिए जैसे जैसे वो व्यतीयाय यानी कि पीछे पीछे छोड़ती जा रही थी, कौन, वो इंदुमती, तो नरेंद्र मार्गट्ट इवे प्रपेदे, है ना, कि जैसे किसी राजा के भवन में वहाँ पर मार्ग में जिस प्रकार रात्रि के समय में मशाल लेकर के कोई चलता हो, तो मशाल आगे आगे जैसे जैसे चलेगा वैसे आगे आगे तो उजाला होता है, लेकिन पीछे पीछे अंधेरा होता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार विवर्ण भावम सस भूमिपाल, भूमिपाल यानी कि भूमिपाल राजाओं को कहते हैं, जो राजा वहां पर खड़े थे। इंदुमती जब किसी राजा के पास में जाती है ऐसे माला लेकर के, मानो कि वो राजा एकदम उसका भाव प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया, वहां पर सूर्यों का प्रकाश वहां गिर गया, वो राजा प्रकाशित हो गया इंदुमती के माला लेके जाने से। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती थी तो पीछे वाले राजा पर मानो कि अंधेरा छा गया हो, इस प्रकार। तो इस श्लोक की वजह से कालिदास को दीप शिखा की उपमा मिली है साथियों। ठीक, तो बहुत ही अच्छा श्लोक है, इसको एक बार और बोल देता हूं मैं कि संचारिणी दीप शिखैव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिं वरासा नरेंद्र मार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्ण भावम सस भूमिपाल। चलिए, बहुत ही अच्छा आपको पता चल गया, इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा दोनों ही छंदों के बारे में आपको आज मालूम पड़ गया। साथियों ध्यान देना, इंद्रवज्रा अलग है, उपेंद्रवज्रा अलग है। इंद्रवज्रा में प्रारंभिक जो वर्ण होगा वो गुरु होगा और उपेंद्रवज्रा में प्रारंभिक सबसे पहला जो वर्ण होगा वो लघु होगा। बस इन दोनों का इतना ही भेद है इन दोनों में। अब दूसरी बात, दोनों ही छंद जिस किसी छंद में होंगे, जिस किसी पद्य में होंगे, उस पद्य को अब हम उपजाति पद्य कहेंगे। बस इतनी सी ही बात है साथियों। आपको आज पता चला कि इंद्रवज्रा छंद क्या है, उपेंद्रवज्रा क्या है और उपजाति छंद क्या है। अर्थात ये तीन छंदों को मैंने आपको बताया, उससे पहले मैंने आपको एक अनुष्टुप छंद बता दिया था साथियों। तो बहुत ही अच्छा, आप इसका उपयोग लें, आप इसका लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।